लीनियर कॉम्बिनेशन का ये वाला एग्जांपल करते हैं। ये कहता है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास 1 1 0 और 0 1 1, जो कि एक प्लेन बना रहा है। ये डेफिनेटली एक प्लेन बना रहा है, जैसा मैंने आपको समझाया कि दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई भी प्लेन आप मैप आउट कर सकते हैं, गिवन वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर्स सेम लाइन पे लाई नहीं कर सकते। ऐसा हम देख सकते हैं कि दोनों सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक का ऑन फर्स्ट एनालिसिस एक का z कंपोनेंट या z एक्सिस का कंपोनेंट जीरो है, दूसरे का x एक्सिस का कंपोनेंट जीरो है, बल्कि z एक्सिस का कंपोनेंट जीरो नहीं है। तो ये दोनों एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। हमारी कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई कि दोनों नॉन जीरो हैं और दोनों एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे, मतलब कि ये एक प्लेन बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो प्लेन बनेगा वो कैसा होगा। अगर हम इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लें, CV प्लस DW, तो हमारा आएगा C1 1 0 प्लस D0 1 1, ये हो गया C, ये हो गया C प्लस D, और ये हो गया सिर्फ D। मतलब कि इनसे जो प्लेन बनेगा उसका y कंपोनेंट, y एक्सिस का कंपोनेंट हमेशा ही x एक्सिस और z एक्सिस के कंपोनेंट्स का एडिशन होगा। और कोई भी वेक्टर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, वो इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन पे लाई नहीं करेगा, इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हुए प्लेन पे लाई नहीं करेगा। फाइंड अ वेक्टर दैट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w नॉट ऑन दैट प्लेन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप कोई भी ऐसा वेक्टर लीजिए, एग्जाम्पल वेक्टर E लेते हैं, उसका x एक्सिस का कंपोनेंट ले लीजिए 1, z एक्सिस का कंपोनेंट ले लीजिए 2। अगर ये लाइक करता प्लेन पे जो हमने C, जो हमने V और W के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया था, तो उसका y कंपोनेंट होता 3 1 प्लस 2। पर 3 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे y कंपोनेंट की, अगर मान लीजिए आपने 10 ले ली, तो ये वेक्टर इस प्लेन पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका y कंपोनेंट वन x और z कंपोनेंट का एडिशन नहीं है। बहुत सिंपल है। दूसरा एग्जांपल, लीनियर कॉम्बिनेशन के इस वाले एग्जांपल पे हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं v और w। v है हमारा 1 0, w है हमारा 0 1। एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि ये दोनों कॉलम वेक्टर्स हैं। हमने पैरेंथेसिस में लिखा है जगह बचाने के लिए। अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो ये रो वेक्टर हो जाते। तो ये एक्चुअल में कॉलम वेक्टर्स हैं। x कंपोनेंट v वेक्टर का 1 है, y कंपोनेंट v वेक्टर का 0 है, x कंपोनेंट w वेक्टर का 0 है, y कंपोनेंट w वेक्टर का 1 है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑल पॉइंट CV विद होल नंबर्स C, जहां पे मतलब कि आपको सारे वो वेक्टर्स निकालने हैं जो CV के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जहां C एक होल नंबर है। उसको करने के लिए बहुत सिंपल है। आपको V वेक्टर आपका 1 0 है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 0 है। अब अगर इसमें C की वैल्यू आप होल नंबर लेते हैं तो वो चालू होती है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 अगर लेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा 1 0। यहाँ पे C की वैल्यू है 1। अगर C की वैल्यू 2 लेते हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा 2 0। C की वैल्यू 3 लेते हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा 3 0।
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एसेंशियली आपको एक्स एक्सिस पे इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप सी की वैल्यू होल नंबर्स लेते हैं। दूसरा, अगर सी नॉन नेगेटिव नंबर्स अगर आप लेते हैं तो आपका वेक्टर है 1,0 विच इज वी। सी की अगर आप नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो आप अगर फ्रैक्शन लेंगे तो आप 1 से 0 तक आप कहीं पे भी जा सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। तो आप यहां पे भी जा सकते हैं, यहां पे भी, इस तरह से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर आप 1 से ऊपर लेते हैं तो भी आप कहीं पे भी जा सकते हैं। एसेंशियली आप एक हाफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे। वो हाफ लाइन का बिगनिंग पॉइंट 0 होगा और एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी होगा। अब अगर इसमें आप वो सारे वेक्टर मिला दें जो, या सारे वेक्टर ऐड कर दें जो डी डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला, अगर आप पहली कंडीशन लें जहां पे सी होल नंबर है तो उस केस में काफी इंटरेस्टिंग है। आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हमने देखा था कि हम इक्वली स्पेस पॉइंट्स पे सी वी वेयर सी इज अ होल नंबर के कॉम्बिनेशन से पहुंच सकते हैं। अब अगर मैं कोई भी डी डब्ल्यू उसमें ऐड करूं वेयर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0,1, तो फिर अगर डब्ल्यू की वैल्यू मैंने डी की वैल्यू 1 ले ली तो मैं कहां पहुंचूंगा? मैं यहां पहुंच सकता हूं। अगर डी की वैल्यू मैंने हाफ ले ली, ये 1 है, ये 0.5 है, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने डी की वैल्यू 2 ले ली, ये बाय द वे मेरी एक्सिस है, अगर डी की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। इतना हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर्स के एडिशन से हम लोग इस पूरी लाइन पे कहीं भी जा सकते हैं डी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चूज करते हुए। सिमिलरली, अगर मेरा सी की वैल्यू 2 है तो मेरा सी वी हो जाएगा 2,0। अभी मैं सी की वैल्यू सिर्फ होल नंबर्स ले रहा हूं और डी की मैं कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूं। तो अगेन मैं यहां पे भी जा सकता हूं, यहां पे भी जा सकता हूं, यहां पे भी जा सकता हूं। इसी तरह अगर मैं डी की वैल्यू नेगेटिव लेने लगूँ तो मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो मैं इस पूरी लाइन पे कहीं भी जा सकता हूँ। इसी तरह इस पूरी लाइन पे मैं कहीं भी जा सकता हूँ जब मेरी सी की वैल्यू 3 होगी। इसमें सी की वैल्यू 3 है, इसमें सी की वैल्यू 2 है, इसमें सी की वैल्यू 1 है। तो add all vectors dw to cv where c is a whole number, तो आपको इक्वली स्पेस्ड लाइंस मिलने लगेंगी। अगर डी डब्ल्यू में ऐड नहीं करता तो आपको इक्वली स्पेस पॉइंट्स मिल रहे थे। अब डी डब्ल्यू में ऐड करूंगा सीवी के साथ वेयर सी इज ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया था सी जब ग्रेटर देन 0 है तो मैं हाफ लाइन पे कहीं पे भी जा सकता था। अब मुझे उसमें डी डब्ल्यू ऐड करने की परमिशन मिल गई है, तो
ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। बाय द वे ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस है। मैंने आपको बताया था यहां से लेके इन्फिनिटी तक मैं CV में कहीं भी जा सकता हूं अगर C इज ग्रेटर देन 0। पर अगर मैं उसमें डी डब्ल्यू भी ऐड कर रहा हूं वेयर W इज इक्वल्स टू 0,1, तो मैं इस हाफ प्लेन पे कहीं भी जा पाऊंगा। एसेंशली मैं एक हाफ प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। हाफ प्लेन इज कि मेरे पे पूरे प्लेन की जगह सिर्फ आधा प्लेन का एक्सेस है, तो मैं हाफ प्लेन बोलूंगा। हाफ लाइन में पूरी लाइन की बजाय मुझे सिर्फ आधी लाइन का एक्सेस है, तो मैं हाफ लाइन बोलूंगा। ये सब मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कहाँ कहाँ पॉइंट, किस किस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, किस किस पॉइंट्स का एक्सेस है आपको, इसलिए ये एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन का ये एग्जाम्पल हमें इंट्रोड्यूस करेगा कि आप दो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स से बने हुए प्लेन पे एक पॉइंट को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल स्केलर मल्टीप्लायर की क्या क्या वैल्यू रखें और उसकी मॉडलिंग कैसे करें। क्वेश्चन ये है कि एक हमारा वेक्टर है v इज इक्वल्स टू 2,1, दूसरा वेक्टर है w इज इक्वल्स टू -1,2 और हमें b इज इक्वल्स टू 1,0 वेक्टर पे पहुंचना है जो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो प्लेन बन रहा है उस पे ये वाला पॉइंट लाई करता है। पर हम c और d जो कि हमारे स्केलर मल्टीप्लायर होंगे इन दोनों वेक्टर्स के लिए इंडिविजुअली, उनकी क्या वैल्यू चूज करें, तब बनेगा, किस कंडीशन पे बनेगा। तो पहला हम लोग मॉडलिंग पार्ट पे आते हैं। मॉडलिंग है कि आप मॉडल करिए इस इक्वेशन को सच दैट इट कम्स टू बी। मॉडल आपका होगा CV प्लस DW इज इक्वल्स टू बी। ये हमारा प्लेन है, इस पे एक पॉइंट लाई करता है, तो हम C और D की क्या वैल्यू रखें। आप जैसा देख सकते हैं 2C माइनस डी और C प्लस 2D इज इक्वल्स टू 1 और 0। एक्स कॉम्पोनेंट सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट के बराबर हो सकता है, इसलिए 2C माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। वाई कॉम्पोनेंट सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट के बराबर हो सकता है, तो C प्लस 2D 0 आ जाएगा। अगर आप इसकी सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए मैट्रिक्स भी आती है पिक्चर में, जो हम बाद में कवर करेंगे। पर अगर नॉर्मली आप सोल्यूशन निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो सबसे पहले आप C की वैल्यू निकाल लीजिए 1 माइनस डी डिवाइड बाई 2। इसको आप इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस डी डिवाइड बाई 2 प्लस 2D is equals to 0, which essentially comes out to be 1 minus d plus 4D is equals to 0। तो ये आपका हो गया dd is equals to 0, d is equals to -1/3। यहाँ से आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस -1/3 डिवाइडेड बाई 2 टू 2/3। तो C और D की आपकी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, D की वैल्यू आ गई आपकी 1/3 -1/3।